अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूं करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। टुडेज टॉपिक इज पोएम 17 द डिलाइट सॉन्ग बाय स्कॉट मोमेंडे। डिलाइट सॉन्ग खुशी का गीत, खुशी का नगमा, और ये बहुत प्यारी पोएम है जिसमें इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने का जिक्र किया गया है। और अशरफुल मखलूक़ात वो है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तमाम दुनिया वट एवर हैव बिन क्रिएटेड फॉर मैन, यानी कहता है स्कॉट मोमेंडे 1934 टू ही इज़ अलाइव, जिंदा है अभी, और माशाल्लाह से लिविंग पोइट है। एंड ही इज़ अमेरिकन पोइट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, और इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है उनके लिटरेरी वर्क्स की वजह से। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिलाइट सॉन्ग। डिलाइट सॉन्ग क्या है जी? सबसे पहले तो एक बात, डिलाइट सॉन्ग खुशी का नगमा क्यों, वाई, दिस इज द क्वेश्चन दैट वाई इट इज अ डिलाइट सॉन्ग। इट इज अ डिलाइट सॉन्ग बिकॉज बीइंग मैन, यानी पोएट कहता है कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं इंसान हूं, कि मैं इंसान हूं। एंड ही इज, वाई का मैं आंसर करने लगा हूं वंस अगेन, ठीक है जी, वाई का आंसर करने लगा हूं बिकॉज ही इज मैन एंड द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी वो कहता है कि मैं खुश हूं क्योंकि मैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स हूं। सो देर आर टू थिंग्स इन द पोएम, मीन्स देर आर टू फेजेस ऑफ द पोएम। फर्स्ट फेज इज दैट ही इज वेरी हैप्पी दैट ही इज अ मैन। शायर कहता है, असल में शायर अपनी बात नहीं कर रहा, शायर इस दुनिया के तमाम इंसानों की बात कर रहा है। वो कहता है कि मैं खुश हूं कि मुझे इंसान बनाया गया, और मैं खुश हूं कि कायनात में जो कुछ भी पैदा किया गया वो सब मेरे लिए पैदा किया गया। इट्स फॉर द अम्यूजमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट्स फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इंसानों की एंटरटेनमेंट के लिए ये सब पैदा हुआ। जो कुछ भी, यानी पहाड़ हैं, परिंदे हैं, पानी है, फिश है, यानी एवरीथिंग which is created for man। याद रखिएगा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। मैं सेंट्रल आइडिया बताने लगा हूं। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि मैं इंसान होने पर खुश हूं क्योंकि मुझे इंसान बनाया गया है, और इंसान अशरफुल मखलूकात है, मीन्स इंसान सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड है, सबसे बेहतरीन मखलूक। और ये जो कुछ भी दुनिया में नजर आता है ये सब इंसान के लिए है, फॉर मैन है, और इन सब का रिस्पॉन्सिबल भी मैन है। यानी इन फर्स्ट स्टैंजा यू विल कम टू नो दैट द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, वो कहता है कि ये जो कुछ भी है ये मैं हूं, ये इस दुनिया में मौजूद, तो फिर ये सारा कुछ मेरी वजह से है और मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर यहां खूबसूरती नजर आती है कायनात में तो वो मेरी वजह से है, ठीक है, और आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन दिस ब्यूटी इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, कैसे? वो कहता है आई एम अ फेदर, आई एम अ फेदर ऑन द ब्राइट स्काई। मैं एक पंख की तरह उड़ता हूं इस चमकदार खूबसूरत आसमान पर। ठीक है जी, मैं एक पंख की तरह उड़ता हूं इस खूबसूरत आसमान पर। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। मैं वो
ब्लू हॉर्स हूं जो मैदानों में दौड़ता है। इसका मतलब क्या है? अब इंसान जो है ना वो ब्लू हॉर्स नहीं है, बट ब्लू हॉर्स इज द symbol of responsibility. How? That the beauty of blue horse, this blue horse is not only blue horse, it's about all beautiful things. It's about all beautiful things. वो कहता है कि मैं वो blue horse हूँ. The beauty of blue horse is maintained by me, by man. वो कहता है इस दुनिया में अगर इस खूबसूरती को कायम रखना है, इस खूबसूरती को, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ ब्लू मीन्स ब्लू हॉर्स, नायाब चीज, ठीक है जी, अगर इसको मेंटेन रखना है तो किसने मेंटेन रखना है? इसने, दिस मैन. सो दैट ही इज सेइंग आई एम द ब्लू हॉर्स. ठीक है जी, मैं हूं वो नायाब चीजें और उनकी खूबसूरती जो इस दुनिया में मौजूद हैं. आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन द वाटर. और मैं ही वो खूबसूरत मछली हूं जो चमकते हुए पानी में तैरती है, रोल करती है. मीन्स कि इन सारी चीजों की खूबसूरती मुझसे है और ये मेरे लिए है. यानी दो चीजें हैं, फॉर मी एंड बिकॉज ऑफ मी. यानी ये चीज को जरा समझना है इस पॉइंट में. क्या है जी? फॉर मी एंड बिकॉज ऑफ मी. ये दो चीजें हैं बच्चों. इफ यू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स, यू अंडरस्टैंड द होल पॉइंट. ठीक है जी. क्या है? एक फॉर मी, यानी ये सब मेरे लिए है, एंड बिकॉज ऑफ मी, सब मेरी वजह से है. वो कहते हैं अशरफुल मखलूकात, इंसान अशरफुल मखलूकात है. सो फॉर मी से मुराद क्या है? कि मेरे लिए पैदा कर दिया गया है. एंड बिकॉज ऑफ मी क्या है? कि इनको कायम भी मैंने ही रखना है. समंदर में देखे ना कितनी आजकल वो पोल्यूशन है एवरीवेयर, पूरी दुनिया में देखें तो ये जितनी पोल्यूशन पैदा कर दी गई है ये किसने की है? इंसान ने. तो वो यही कह रहा है, वो कहता आपके लिए पैदा तो कर दिया खुदा ने इन सारी चीज़ों को, अब इन चीज़ों को कायम भी आपने ही रखना है. ऐसा ना हो कि आप इन चीज़ों की खूबसूरती को ख़राब कर दें, उसको रहने ना दें. समझ आई बात की? यानी इस पोएम का जो बेहतरीन क्रक्स है वो क्या है? फॉर मी एंड बिकॉज ऑफ मी. आई एम द शैडो दैट फॉलो अ चाइल्ड. आई एम द शैडो दैट फॉलो अ चाइल्ड. मैं हूं एक बच्चे की परछाई. बच्चे की परछाई क्या है? बच्चे की परछाई से मुराद है कि बच्चे को जो छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है. असल में साए से मुराद क्या होता है? हम कहते हैं, एक मुहावरा बोलते हैं अक्सर औकात, वो उसके साथ साए की तरह रहता है. इसका मतलब होता है जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी साथ ना छोड़े. ठीक है जी. तो दैट्स व्हाट वो कहना चाहता है, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है. आई एम द इवनिंग लाइट, द लस्टर ऑफ द मीडोज. मीडोज का मतलब क्या होता है जी? चरागाहें. मीडोज मीन्स चरागाहें. वो कहता है कि चरागाहों में अगर खूबसूरती है, अगर सब्जा है हर तरफ, तो वो सब मेरी वजह से है. वो सब खूबसूरती मैंने ही कायम रखी हुई है. ठीक है. मीन्स क्या है कि खूबसूरती पैदा तो खुदा ने की है, लेकिन उसको कायम किसने रखा हुआ है? मैंने रखा हुआ है. आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड. मैं हूं वो शहबाज. शहबाज से मुराद क्या? यानी जो ईगल मीन्स क्या होता है जी? शहबाज होता है जो हवा में तैरता है. तो वो कहता है हवा से खेलता हुआ जो ईगल है वो भी मैं हूं. अब वो सारी चीज़ों को मैं हूं क्यों कह रहा है? अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. वाई ही कॉल्स दैट
he is the same thing because he wants to say it is for me and it is because of me. ठीक है, यानी ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कहता है ये सब मेरी वजह से हैं. ठीक है जी, यहाँ पे इसका फर्स्ट फेज, पोएम का फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं होता, बट इसकी जो फर्स्ट स्टेंजा है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट स्टेंजा फिर इसी तरह से है जिसमें पोइट बताता है कि आई एम द लस्टर ऑफ ब्राइड्स बीड्स. लस्टर मीन्स क्या होता है जी? लस्टर लस्टर मीन्स होता है ब्राइटनेस. ठीक है, चमक, शाइन. ठीक है जी, सो लस्टर मीन्स शाइन. कहता है आई एम द क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स. मैं क्लस्टर हूं ब्राइट बीड्स का, चमकते हुए मोतियों का एक बंच. यानी क्लस्टर मीन्स क्या होता है जी? नेक्स्ट वर्ड इज क्लस्टर. क्लस्टर मीन्स होता है बंच. बंच कह सकते हैं या कलेक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, कलेक्शन. ठीक है, कुछ चीज़ों का इकट्ठे, झुरमट जिसको हम बोलते हैं उर्दू में. ठीक है, सो वो कहता है जी कि आई एम द क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स. चमकते हुए मोतियों का मैं एक क्लस्टर हूँ. मतलब ये सब जितनी खूबसूरती है ये सब मुझसे है. सो पोएट इज़ वेरी होपफुल. Poet is enjoying the life. So he is giving us an advice that we should enjoy. We should also enjoy. He is not only talking about himself. This optimism is about everybody in the world. यानी शायर जो है वो ये जो ऑप्टिमिज्म शो कर रहा है, ये जो खूबसूरती को जो एंजॉय कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा सिर्फ, बल्कि वो सबको एडवाइस कर रहा है. याद रखिए, शायर हमेशा जो बात करता है वो अपने लिए नहीं सिर्फ करता. शायर की जो बात होती है वो असल में सबके लिए होती है. एक्चुअली ही टॉक्स अबाउट एवरीवन. तो एक और इस पोएम में जो खूबसूरत बात है वो हम अभी जैसे ही स्टेंजा पे जाएंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि उसने किस खूबसूरती से हमें एक और बहुत प्यारी एडवाइस की है. ठीक है जी, और उसने किस तरह से एक डिफरेंट वर्क किया है, डिफरेंट काम किया है. सो आई एम द फारदेस्ट स्टार. आई एम द फारदेस्ट स्टार से मुराद क्या है? फारदेस्ट स्टार मीन्स दूर सितारा. अब दूर का सितारे तो दूर हैं बहुत. सितारे हमसे बहुत दूर हैं, चमक रहे हैं, लेकिन क्यों चमक रहे हैं? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. हमारे लिए चमक रहे हैं. वो कहते हैं खुदा ने जो कुछ इस कायनात में बना दिया वो सब हमारे लिए है, वो सब हमसे है. और अगर हमारे लिए है तो फिर सवाल है हम इंजॉय क्यों नहीं करते? लैयर पोएम आप लोगों ने पढ़ी होगी. लैयर में क्या कहना चाहता है पोइट? वो कहना चाहता है कि इस कायनात में हमारे लिए ये सब चीज़ें तो बनी हुई हैं, बट वी आर unlucky that we cannot enjoy these all things. समझ के बात को? तो वो यही कहना चाह रहा है कि इस कायनात में जो कुछ भी बना है वो सब हमारे लिए बना हुआ, तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए. आई एम द कोल्ड ऑफ डॉन. आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन. डॉन से मेरी मीन्स क्या होता है जी? डॉन से मीन्स होता है सुबह, मॉर्निंग. ठीक है, डॉन मीन्स मॉर्निंग. मैं साथ साथ आपको सिनोनिम्स भी बताता जा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो डॉन मीन्स सुबह. वो कहता है मैं सुबह की ठंडक हूं. आपको पता है मॉर्निंग की जो सर्दी होती है वो बहुत प्यारी होती है. आजकल के दौर में ख़ास तौर पे ये जो मौसम सीज़न चल रहे होते हैं, जैसे कि जब गर्मियां सर्दियों में कन्वर्ट हो रही हैं या सर्दियां गर्मियों में कन्वर्ट हो रही हैं, तो जब एक नॉर्मल सीज़न होता है उस टाइम पे यकीनन आपको सुबह की जो ठंडक होती है वो बहुत प्यारी लगती है, खूबसूरती होती है, उसमें एंजॉयमेंट होती है. सो आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन. मैं ही हूँ इस बारिश की गरज, उसकी आवाज़. रोरिंग मीन्स क्या होता है जी? रोर मीन्स होता है अ लाउड साउंड. ठीक है, यानी
roar. Next word is roaring. So it means loud sound. ठीक है जी. So वो कहता है कि ये बारिश की जो खूबसूरत आवाज़ होती है या ये गरज चमक होती है, ये सब मेरे लिए है, इंसान के लिए है. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फेज आगे आएगा नेक्स्ट, अभी एंड पे वो हम इंशाल्लाह ताला भी डिस्कस करेंगे कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो. आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो. क्रस्ट मीन्स क्या होता है? क्रस्ट मीन्स होता है सरफेस. क्रस्ट मीन्स क्या होता है जी? सरफेस. क्रस्ट मतलब जो फर्स्ट ऊपर वाली जो चमकती हुई सतह होती है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. द फर्स्ट सरफेस, पहली जो ऊपर वाली सरफेस होती है क्रस्ट कहलाती है. ठीक है, और वो चमकदार होती है, दैट इज ऑलवेज शाइनिंग. सो वो कहते हैं जी कि बर्फ़ के ऊपर वाली जो तह है, जो स्नो के ऊपर वाली तह है, खूबसूरत चमकती हुई, वो भी मैं हूँ. वो भी खुदा ताला की ज़ात ने हमारे लिए, इंसानों के लिए पैदा की है. आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक. अब आपने कभी ये नज़ारा देखा हो तो आप इसको एंजॉय करेंगे. असल में ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हमें बता रहा है शायर कि इसको एंजॉय करें आप. अगर आपने कभी ठहरे हुए पानी में शाम को, रात को अगर चांद का अक्स देखा हो तो वो ऐसे, पानी जो लेक का पानी होता है वो ऐसे लगता है जैसे वो एक आईना है, और जैसे जैसे आप उसके साथ साथ चलते जाएंगे तो चांद भी आपके साथ साथ चलेगा. तो वो कहता है वो खूबसूरती भी हमारे लिए ही है. खुदा ताला की ज़ात ने वो इंजॉयमेंट हमारे लिए क्रिएट की है. ठीक है, सो इसलिए हमें इसको इंजॉय करना चाहिए. आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर्स. मैं हूँ 4 रंगों का शोला. फ्लेम मीन्स क्या होता है? शोला, आग. अब 4 कलर्स उसने क्यों कहा है? उसने कहा 4 कलर्स से मुराद ये है कि जो खुदा ताला की ज़ात ने ये रोशनियाँ बनाई हैं, असल में 4 कलर्स हैं. एक्चुअली 4 कलर्स हैं जो बेसिक कलर्स हैं. उन 4 कलर्स पर ही बाकी तमाम तर कलर्स उनके मिक्सचर से बनते हैं. तो उसने कहा इस कायनात के जितने रंग हैं, और ये रंग असल में हमें कहाँ से नज़र आते हैं? बिकॉज ऑफ सन, सूरज. सन इज द बेसिक थिंग which gives us, which allows us to watch these all colors. तो वो क्या है? आग, शोला है. तो वो कहता है ये जो रोशनी पैदा की गई कायनात में, ये इंसान के लिए पैदा की गई, और अब मुझे इस पे फ़ख्र है कि ये सब मेरे लिए है, और मैं इस तमाम तर रोशनी का मंबा हूँ, इसकी मैं कॉज हूँ, इसकी वजह हूँ. Then, on the last of this stanza, he says, I am the whole dream of these all things. I am the whole dream of these things. Whole dream, ख्वाब, इस कायनात का ख्वाब हूँ मैं. So means क्या है इसका? कि रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा करके ये सोचा कि बाकी तमाम अशिया इसके लिए पैदा की जाए. सो द ड्रीम ऑफ एवरीथिंग मीन्स क्या है? ड्रीम से मुराद है कॉज. ठीक है, यानी कहता है, पोइट कहता है आई एम द ड्रीम. ड्रीम मीन्स क्या है? कॉज. आई एम द कॉज ऑफ एवरीथिंग. आई एम द ड्रीम ऑफ एवरीथिंग. यानी ये सब जो कुछ भी बनाया गया है, ये सब इंसान के लिए बनाया गया है. इंसान को बनाने के बाद इन तमाम तर चीज़ों के बारे में सोचा गया है. सो पोइट कहता है कि मैं सेंटर हूँ इस कायनात का.
अब ये तो सारी चीज़ें हो गई कि इंसान के लिए क्या क्या बनाया गया। सो नाउ इज द टाइम फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें क्या करना है। ये सब हमें मिल गया, ये सब हमें मिल गया हुआ है। और शायर ऑप्टिमिस्ट है, ऑप्टिमिज्म है उसमें। क्यों? वाई? बिकॉज ही नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज बीइंग, हिज एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं मैं जानता हूं कि ये सब मेरे लिए है और मैं इन सारी चीज़ों के लिए हूं, तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? इन सब को एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करने के लिए क्या करना होगा? अब देखें ज़रा, आप पार्क में गए, पार्क छोड़े, हम अच्छी जगह किसी चले गए, पहाड़ों पे चले गए, सैर करने के लिए गए। अगर हम वहाँ जाते हैं, झील सैफुल मलूक गए, वहाँ पर हमने एक दिन गुजारा, वहाँ से हम वापस आए और सारा कचरा वहाँ छोड़ आए, गंदगी फैलाए, तो क्या किया हमने? क्या हमने सैफुल मलूक से मोहब्बत की? क्या हमने उन पहाड़ों से प्यार किया? नहीं, हमने उनकी खूबसूरती को डैमेज किया। सो इट मीन्स दैट वी आर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप विद नेचर। और आपको पता है, ज़्यादातर लिटरेचर में हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, ये भी ऐसे भी होता है कि जैसे कि होप कम होती है, ऑप्टिमिज्म कम होती है, नेगेटिव चीज़ें शो हो रही होती हैं। बट हेयर पोएट इज टेलिंग अस in a very beautiful way that these all things are made for us, so we should respect them. So here is the element of respect and responsibility because of me, for me, and then the element of respect and responsibility. कहते हैं हमें इनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और हमें इनका रिस्पॉन्सिबल भी बनना चाहिए। सो कहते हैं, सो यू सी, देखो, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, मैं हूं जिंदा, मैं हूं जिंदा। जिंदा होने की उसने शर्त कायम की है। उसने कहा सांस लेना, खाना पीना, चलना फिरना, ये जिंदा होना नहीं है, बल्कि अलाइव, अलाइव से मुराद क्या है? अलाइव से मुराद है जागना, जिंदा होना, इंटरेक्टिव होना। वो कहते हैं इन तमाम तर अशिया से खुद को लुत्फ अंदोज करो, एंजॉय करो और इनकी रिस्पेक्ट करो, इनके होने की कदर करो, ये सब तुम्हारे लिए बनी है। तो इनको रिस्पेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनसे अच्छे रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। रिलेशनशिप कैसे है? मैं अभी बता चुका हूँ कि अच्छा रिलेशनशिप तब होगा जब हम इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे और हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, मैं इस ज़मीन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में कायम हूँ, मतलब मैं इसकी कदर करता हूँ, इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स। लॉर्ड्स का क्या मतलब होता है? खुदा की ज़ात। असल में लॉर्ड्स वो देवताओं की बात कर रहा है पोएट, बट बीइंग मुस्लिम हम इसको अल्लाह ताला की तरफ ले जाते हैं। तो वो कहते हैं मैं अपने खालिक के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप में हूँ। एंड आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज ब्यूटिफुल। और मैं उन तमाम अशिया के साथ बहुत प्यारा ताल्लुक़ रखता हूँ जो खूबसूरत हैं। अब देखा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खूबसूरती को एंजॉय करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। अगर आप डैमेज करके आ गए तो इट मीन्स दैट आपने ना उसकी रिस्पेक्ट की, ना आपने उससे मोहब्बत की। सो दिस ऑप्टिमिज्म डिमांड्स समथिंग, दैट इज रिस्पेक्ट एंड गुड रिलेशनशिप। सो आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज फ्रूटफुल। फ्रूटफुल से मुराद क्या है? फल देने वाला। खूबसूरती, और खूबसूरती के साथ फल। फल क्या होता है? फल है आपको उससे कुछ अच्छा जब मिलता है, मतलब आप खूबसूरती को जब इंजॉय करते हैं
तो वो आपके लिए जो खूबसूरत यादें होती हैं, जो मेमोरीज क्रिएट होती हैं, दैट इज़ फ्रूट ऑफ ब्यूटी। वो उस खूबसूरती का फल है। आपने कहीं भी गए, आपने लाइफ में उस जगह को एंजॉय किया। मैं आज तक ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी गया हूँ खूबसूरत जगहों पे, वो मेरे लिए एक फ्रूट ऑफ लाइफ है, फ्रूट ऑफ मेमोरी है। और फिर यकीनन हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मिलती हैं दुनिया से, तो दैट इज़, तो वो कहता है कि जो भी फ्रूट है, फ्रूटफुल है, वो खूबसूरत है। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, देखो मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। इससे मुराद क्या है कि मैं इंटरेक्शन में हूँ विद एवरीथिंग। दिस इज़ द पोएम जी, एंड आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत प्यारी पोएम है और इसमें यकीनन उसने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमें। सो डिलाइट सॉन्ग यानी खुशी का नगमा, मोहब्बत का नगमा, प्यार का नगमा, तो यकीनन ऐसे नगमे हमें गाने चाहिए। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो यकीनन हमने सिनोनिम्स कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं जी इसके, 3 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से पेपर में आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मेंट बाय आई एम द शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड। ठीक है जी, आई एम द शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और नोट कर लीजिए इसको, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें आंसर वही है जी कि ही लव्स चिल्ड्रन and he thinks himself, he assumes himself just like a shadow, and he says that children should be protected by the people like shadows। यानी जैसे शैडो होता है वो हमेशा बच्चे के साथ साथ रहता है, अटकेलियाँ हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वो दाएं हैं कभी बाएं हैं, इसी तरह इंसान के साथ इंसान का जो ताल्लुक़ है, एक दूसरे शख्स का ताल्लुक़ है, वो शैडो की तरह होना चाहिए। सो इट्स अबाउट म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव, ठीक है, इट्स लव बिटवीन अ मैन एंड द अदर मैन। सो सेकंड क्वेश्चन है जी इसका, आई एम द होल ड्रीम, आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट डज इट मीन। यानी ड्रीम की जो बात की गई है एंड पे कि इस तमाम दुनिया का मैं ख्वाब हूँ, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यही है जी कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, मैन इज़ द सेंटर ऑफ दिस होल क्रिएशन, एंड होल ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड इज़ रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यानी इंसान को बनाकर खुदा ने ये तमाम तर चीज़ें उसके लिए क्रिएट कर दी। दैट मीन्स आई एम द होल ड्रीम ऑफ these all things। लास्ट क्वेश्चन जी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर पोइम का आपको मैं एक क्वेश्चन ज़रूर लिखवाता हूँ और ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन ना बने तो ये क्वेश्चन लाजमी बनता होता है पोइम में से, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की थीम क्या है। दैट्स ऑल जी, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और देखते रहिए हमारी इसी तरह से वीडियोस, हमारे लेक्चर्स, एंड अपने आप को इससे मुस्तफ़ीद करते रहिए। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आपको सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।